एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग की। आज का टॉपिक है एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर जो एचपीयू ने 2019 में कंडक्ट किया था। पहले एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम एचपीयू कंडक्ट करती थी, बट 2021 से अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मंडी नेरचौक जो है अब एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है। आज की इस वीडियो में हम एचपीयू 2019 का प्रीवियस पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे, जिस हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसमें 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। हम अभी नेक्स्ट 25 क्वेश्चन इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं, और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल पीडीएफ चाहिए तो मुझे मेल कीजिए। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 26, एनी डिजीज विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड ए जूनोसिस, बी एपिजोटिक, सी एनोजोटिक एंड डी एपोरिंथिक। आवर करेक्ट आंसर इज ए जूनोसिस। जूनोसिस में क्या होता है, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज जंप कर जाती है नॉन ह्यूमन एनिमल से ह्यूमन में। मीन्स कोई भी जूनोटिक पैथोजन, वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, या कोई पैरासाइटिक एजेंट भी हो सकता है जो स्प्रेड कर जाएगा ह्यूमंस में थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट और थ्रू फूड, वाटर और एनवायरनमेंट, कुछ भी हो सकता है। सो जूनोसिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27. Separation of suspected case of any infectious disease till maximum incubation period is called A. Isolation, B. Quarantine, C. Prevalence, D. Contamination. So correct answer is B. Quarantine. तो सबसे पहले आपको इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्वारंटीन क्या होता है और आइसोलेशन क्या होता है। अगर हम क्वारंटीन की बात करें, इफ़ यू हैव बीन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद पीपल who have tested positive for COVID-19, तो आपको क्वारंटीन कर दिया जाएगा कि आपको घर में रहना है 14 डेज़ के लिए, और हमें देखना है कि हमें कोई सिम्टम्स तो नहीं है, उसको बोलते हैं क्वारंटीन। सो नेक्स्ट इज आइसोलेशन। आइसोलेशन में हम उससे ही सेपरेट करते हैं जो ऑलरेडी सिक हो। आइसोलेशन इज़ फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी सिक। क्वारंटीन इज़ अ पीपल हु आर नॉट सिक बट मे हैव बीन एक्सपोज्ड। तो ये था आइसोलेशन एंड क्वारंटीन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. आंगनवाड़ी वर्कर्स आर अंडर ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, सी आईसीडीएस स्कीम, डी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आईसीडीएस स्कीम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर आते हैं वो किसके अंडर है, आईसीडीएस टीम के अंदर, दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. कॉज ऑफ डिजीज प्रोसेस विदाउट एनी इंटरवेंशन इज द डेफिनेशन ऑफ ए स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज, बी एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजीज, सी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, डी आइसबर्ग फिनोमेना। सो करेक्ट आंसर इज सी, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। Question number 30. Which clients are considered targets for DOTS category? A. Sputum negative cavity cases, B. Clients returning after default, C. Relapses and failures of previous pulmonary TB treatment regimens, and D. Clients diagnosed for the first time through a positive sputum examination. So correct answer is D. Clients diagnosed for the first time through positive sputum examination. Question number 31. What numerator is used in computing general fertility rate? A. Estimated median population, B. Number of registered live births, C. Number of pregnancies in the year, and D. Number of females of reproductive age. So correct answer is number of registered live birth. जो हमारा न्यूमरेटर रहता है जनरल फर्टिलिटी रेट का, दैट इज number of total registered live birth of residents in a community in a year. So next question is question number 32.
Measurement of epidemiology includes all except A. Mortality, B. Natality, C. Disability, D. Capability. So correct answer is answer D. Capability. क्योंकि जो बेसिक टूल होते हैं मेजरमेंट के एपिडेमियोलॉजी में वो होता है मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी, नेटेलिटी, मेडिकल नीड्स, हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड सो ऑन. लेकिन कैपेबिलिटी नहीं होता है मेजरमेंट टूल एपिडेमियोलॉजी में. सो करेक्ट क्वेश्चन नंबर 33 इज विच वैक्सीन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ किल्ड वैक्सीन? A. Typhoid, B. Hepatitis B, C. Oral polio vaccine, D. pertussis. Correct answer is C. Oral polio vaccine is not an example of killed vaccine. जो killed फॉर्म में हमारे पास पोलियो वैक्सीन आती है दैट इज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IPV. So next question is question number 34. Oral administration of vitamin A solution periodically to preschool and school children is an example of A. Primordial prevention, B. Primary prevention, C. Secondary prevention and D. Tertiary prevention. Correct option is B. Primary prevention. प्राइमरी प्रिवेंशन में हम फोकस करते हैं कि हमें एलिमिनेट करने हैं रिस्क फैक्टर्स फॉर डिजीज़ और इंजरी. सेकेंडरी में हम फोकस करते हैं अर्ली डिटेक्शन में ताकि हम अर्ली डिटेक्ट कर सके किसी भी डिजीज़ को और अर्ली उसे ट्रीट कर सके. टर्शरी में आता है हमारे पास अटेम्प्ट टू एलिमिनेट या फिर डिसेबिलिटी एसोसिएटेड विद एडवांस डिजीजेस. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35. In which of the following situations it is preferable to insert intrauterine contraceptive device? A. After MTP, B. Emergency protocol, C. 6 weeks after delivery, D. All of the above. So correct option is D. All of the above. Next is question number 36. The number of new cases of any disease occurring in a defined population during a specific period is known as A. Incidence, B. Rate, C. Prevalence, D. Proportion. So correct option is A. Incidence. इंसिडेंस होता है जो हमारे पास न्यू केसेस आते हैं, जितने भी न्यू केसेस होते हैं वो आता है इंसिडेंस. एंड प्रेवलेंस मीन्स न्यू प्लस ओल्ड, दोनों जो हमारे पास पुराने और नए केसेस जो होंगे वो प्रेवलेंस होते हैं. क्वेश्चन नंबर 37. द नॉइस लेवल बेस्ट फॉर नॉर्मल कन्वर्सेशन इज A. 30 dB, B. 70 dB, C. 90 dB, D. 60 dB. सो करेक्ट ऑप्शन इज D. 60 dB. कई बार एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि विस्परिंग का कितना होता है नॉइस लेवल, तो दैट इज़ 40 डेसिबल्स. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38. कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर टी इज A. pain, B. bleeding, C. vaginal discharge and D. pelvic inflammation. So correct option is B. bleeding. Bleeding is the commonest side effect of copper tea. ध्यान रखना. Next is question number 39. World AIDS Day is celebrated on A. 1st May, B. 31st October, C. 1st December, D. none of the above. So correct option is 1st December. Every year on 1st December the World AIDS Day is celebrated. Next question is question number 40. Chicken pox rashes first appear in which body part? A. Trunk and face, B. Trunk and legs, C. Trunk and arms, D. Arms and legs. Correct option is A. Trunk and face. जो हमारे चिकन पॉक्स के रैशेज होते हैं वो फर्स्टली हमारे ट्रंक एंड फेस में अपीयर होते हैं, एंड आर्म्स और जो लेग्स में फर्स्टली अपीयर होते हैं वो होते हैं स्मॉल पॉक्स के. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41. द पार्ट ऑफ fetal circulation which becomes fossa ovalis after birth is A. umbilical arteries, B. ductus arteriosus, C. foramen ovale, D. umbilical vein. Correct option is C. foramen ovale. Next is question number 42. A client in labor is transported to the delivery room and prepared for a cesarean delivery. After the client is transferred to the delivery room table, a nurse places her in A. supine position with the wedge under the right hip, B. prone position with the legs separated and elevated,
C. Trendelenburg's position with the legs in stirrups. D. Semi-follower position with the pillow under the knees. So correct option is A. Supine position with the wedge under the right hip. Question number 43. A nurse is monitoring a client in active labor and notes that the client is having contractions every 3 minutes that last 45 seconds. The nurse notes that FHR between contractions is 100 beat per minute. Which of the following nursing action is appropriate? A. Notify the physician and nurse midwife. B. Continue monitoring the FHR. C. Encourage the client to continue pushing with each contraction. D. Instruct the client's coach to continue to encourage breathing technique. हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए. नोटिफाई द फिजिशियन एंड नर्स मिडवाइफ. हमें क्या करना है, फीटल हार्ट रेट चेक करनी है. अगर जो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है वो होती है 120 to 160 बीट पर मिनट. अगर बच्चे को फीटल ब्रेडिकार्डिया हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, तो हमें इमीडिएटली क्या करना है, मेडिकल मैनेजमेंट करनी है. मीन्स वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फिजिशियन को नोटिफाई करना है या फिर नर्स मिडवाइफ को नोटिफाई करना है. करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 44 इज a nurse is reviewing the record of a client in the labor room and notes that the nurse midwife has documented that the fetus is at -1 station. The nurse determines that the fetal presenting part is A. 1 inch below the coccyx, B. 1 inch below the iliac crest, C. 1 centimeter above the ischial spine, D. 1 finger breadth below the symphysis pubis. So correct option is C. 1 centimeter above the ischial spine. जो इसमें और ऑप्शन दिए हैं वो सारे ही गलत है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बचता है वो है 1 सेंटीमीटर अबव द ischial spine. So move to the next question, that is question number 45. What is the expected weight gain of antenatal mother during first 20 weeks? A. 0.5 to 1 kg, B. 2 to 3 kg, C. 3 to 4 kg and D. 4 to 5 kg. Correct option is B. 2 to 3 kg. Next question is question number 46. Most commonest cause of early miscarriage is A. Chromosomal abnormality, B. Cervical incompetence, C. Infection, D. Autoimmune disease. Correct option is chromosomal abnormality. So chromosomal abnormality is the most commonest cause of early miscarriage. Question number 47. Bluish discoloration of vagina in early pregnancy is called A. Osiander sign, B. Chadwick sign, C. Goodell sign, D. Hagel sign. Option B is correct, Chadwick sign. Osiander sign में हम क्या फील करते हैं, पल्सेशन. इंक्रीज पल्सेशन फील होती है थ्रू लेटरल फॉर्नेसिस एट 8th week ऑफ प्रेगनेंसी. चैडविक में आपको पता चल गया ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है वेजाइना का. गुडिल साइन में क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स एट 4th month. 4th month में हम ये चेक करते हैं, इसमें जो हमारा सर्विक्स है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज हैगर साइन. हैगर साइन में भी हाँ सॉफ्टनिंग ऑफ इस्थमस हो जाता है, जो कौन सा एरिया होता है बिटवीन द सर्विक्स एंड द बॉडी ऑफ द यूट्रस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48. अ पेशेंट इज इन लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. Nurse should instruct her to notify her primary health care provider immediately if she notices A. blood vision, B. hemorrhoids, C. increased vaginal mucus, D. shortness of breath on exertion. So correct option is A. blood vision. Question number 49. The nurse is teaching care of the newborn to a childbirth preparation class and describes the need for administering antibiotic ointment into the eyes of newborn. An expectant father asks what type of disease causes infection in babies that can be prevented by using this ointment. Which response by the nurse incorrect? A. herpes, B. trichomonas, C. gonorrhea, D. syphilis. So correct option is gonorrhea. Question number 50. The nurse is counseling a couple who has short information about conceiving. The couple asks the nurse to explain when ovulation usually occurs.
Which statement by the nurse is correct? A. 2 weeks before menstruation. B. Immediately after menstruation. C. Immediately before menstruation. D. 3 weeks before menstruation. So correct option is A. 2 weeks before menstruation. मीन्स जो फर्टिलिटी पीरियड है वो कब होगा? 2 weeks बिफोर मेंस्ट्रुएशन. सो दैट्स ऑल अबाउट पार्ट 2. अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस. अगर आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.